जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICPSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम जो जीके खजाना क्लास है, जो स्पीडी का हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, ये हमारा 7 नंबर वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है। पृथ्वी के जो पृथ्वी है, जैसे हमारा ये समझ लीजिए कि पृथ्वी है, तो इसका क्या है, इसका जो चारों ओर क्या है गैस का आवरण है। और ये जो गैस का आवरण है, इसी को क्या बोला जाता है, वायुमंडल। और यही वायुमंडल क्या, इसी को दाब को नापने के लिए क्या किसका यूज किया जाता है, बैरोमीटर का। और इसी का जो वायुमंडलीय दाब का जो एसआई होता है, बार होता है। तो आज हम क्या है, सबसे पहले वायुमंडल को बढ़िया से समझेंगे, उसके बाद इसमें स्पीडी में आएंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पावर प्रेजेंटेशन में, वायुमंडल को आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए हमारा वायुमंडल है, ये इसमें नीचे जो है हमारा, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सरफेस है। अभी देखिए क्या है, हमारा जो वायुमंडल का जो लेयर होता है वो 5 लेयर होता है। देखिए एक क्या होता है, एक होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद 2 में होता है समताप मंडल, 3 में होता है मध्य मंडल, और 4 में होता है आयन मंडल, और 5 में होता है बाहर मंडल, जो बाहुमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 हमारा लेयर है। तो आज क्या है, हम लोगों को इस वायुमंडल को बढ़िया से पढ़ना है। तो देखिए जो पृथ्वी का जो सरफेस है, सरफेस से लेकर ऊपर में 18 किलोमीटर तक जो एरिया है, उस एरिया को बोला जाता है क्षोभ मंडल। और इसी क्षोभ मंडल में क्या होता है, जो घटनाएं होता है क्या, देखिए इसमें शायद आपने पावर प्रेजेंटेशन में आपको समझ में आ रहा है। इसमें वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे आपका बादल को गरजना, बारिश होना, ठीक है, ये सब घटनाएं वायुमंडलीय घटना, ये क्षोभ मंडल में होते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा घनत्व भी इसी मंडल में है। इसी का साथ साथ में जो ग्रीन हाउस का प्रभाव, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो जैसा गैस है, इसी में पाया जाता है। अभी कौन कौन सा गैस है, कितना परसेंटेज में है, उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले, ये सब को पढ़ाने से पहले आपको क्या, पहले वायुमंडल के बारे में आपको बढ़िया से समझा देता हूँ, उसके बाद उसको पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका क्षोभ मंडल का बारे में पता चल गया। अभी देखिए जैसे क्षोभ मंडल का ऊपर में क्या है, समताप मंडल है। और ये क्या है, जो 18 किलोमीटर के बाद से लेकर जो 50 किलोमीटर तक एरिया है, उसको बोला जाता है समताप मंडल। ये समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलता है स्ट्रेटोस्फियर। तो देखिए ये समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में इसमें क्या होता है, ये इसका ताप इस मंडल में समान होता है, समझ गए। और मौसमी घटनाएं, जैसे बादल को गरजना और बिजली कड़कना, ये सब नहीं होते हैं। इसीलिए इसी लेयर में क्या होता है, जैसे हमारा एरोप्लेन वगैरह, इसी जो आपका मंडल, जो आपका वायुमंडलीय स्तर है, इसी स्तर में चलता है। इसमें एक चीज़ क्या है, जैसे आपका 18 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर एरिया के बाद जो एरिया होता है, उसमें क्या होता है, उसी में ओजोन मंडल अर्थात ओजोन लेयर मिलते हैं। और ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर जो है, सूर्य से जो हमारा पराबैंगनी रश्मि, जो अल्ट्रावायलेट रश्मि जो आते हैं हमारा पृथ्वी की तरफ, उसको आने के लिए रोकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। और इस ओजोन लेयर का जो नुकसान जो हो रहा है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते हो रहा है, और उसी को ग्रीन हाउस गैस एक बड़ा गैस माना गया है। ठीक है, अभी देखिए समताप मंडल जैसे आपका खत्म हो जाता है, तो समताप मंडल का ऊपर में होता है मध्य मंडल, और ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको मध्य मंडल कहते हैं। इस मंडल में क्या होता है, जैसे उल्का पिंड ऐसे गिरते हैं, उसको इसी मंडल में आके ख़त्म हो जाता है, इसके बाद वो नीचे नहीं जाता है। ठीक है, ये मध्य मंडल इसको ख़त्म कर देता है। तो ये मध्य मंडल हो गया। अभी उसके बाद क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल जो है, उसको बोलते हैं आयन मंडल। ये क्या है, 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक है। इसमें क्या होता है, इसी में रेडियो तरंग परावर्तित होते हैं, जैसे अर्थात इसी जो तरंग है ना, इसी में हमारा जितना भी सैटेलाइट है, पूरा सैटेलाइट ये आयन मंडल में रखा हुआ है। तो इसीलिए इसका संचार मंडल भी बोला जाता है, अर्थात संचार माध्यम इसी से होते हैं, जो मीडिया रिलेटेड। ठीक है, और इस आयन मंडल के बाद क्या हो जाता है, इस आयन मंडल के बाद होता है बाहुमंडल। वहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन, इस जातीय तत्व मिलता है। तो ये आपको क्या है, वायुमंडल का संबंध में आपको एक डिटेल्स में आपको
पावर प्रेजेंटेशन का थ्रू आपको समझा दिया। तो चलिए अभी हमारा जो स्पीडी वाला जो जीके है उस जीके चैप्टर में चलते हैं। वहाँ से ये पढ़ने के बाद वहाँ से बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, जो पृथ्वी के चारों ओर आपको बोला गया था वायुमंडल है। वायुमंडल के दाब को मापते हैं बैरोमीटर। वायुमंडल के दाब का जो ऐसा मात्रक है बार है। वायुमंडल के गैस का जो मिश्रण हो, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पक्का अंडरलाइन लगाएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट है, साथ में ये जो आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए वायुमंडल में जो विद्यमान अक्रिय गैस है वो आर्गन है, इसको भी अंडरलाइन करके रखिए। उसके बाद आपका देखिए वायुमंडल के सबसे निचली परत आपको पहले पढ़ाया था कि 1 से लेकर 18 किलोमीटर तक जो है, 1 से लेकर 18 किलोमीटर तक है आपका जो क्षोभ मंडल है। और बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आपको तो बोला जैसे 640 के बाद जो आपका परत है वो बहिर्मंडल है। क्षोभ मंडल की मोटाई की वृद्धि की ग्रीष्मकाल ऋतु में, हाँ इस चीज़ को आपको नहीं बता पाए थे हम। जो क्षोभ मंडल जैसे 118 किलोमीटर है ना, इसका क्या है मतलब इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाता है कब, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी देखिए मौसमी घटनाएं किस मंडल में होता है, वो तो आपको पहले ही पता है कि जो क्षोभ मंडल में होता है आपका मौसमी घटनाएं। उल्का संबंधित घटनाएं होता है मध्य मंडल में, ये भी आपको बताया था। वायुयान एरोप्लेन वगैरह आपका समताप मंडल में उड़ते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल में। देखिए ये सब चीज़ आपको पूरा बता चुके हैं, तो ये सब चीज़ क्या है आपका रिवीजन तौर पे हो रहा है, तो ये सबको अंडरलाइन करके रखिए। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, CH4, NO2, ये सब क्या होता है आपका ग्रीन हाउस होता है। और ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, जो हमारा ओजोन लेयर है, जो समताप मंडल जिसे आप हमारा जो ओजोन लेयर है, जो जो आपका समताप मंडल है, समताप मंडल का ओजोन लेयर को ये सब खत्म करते रहता है। ठीक है, ये आपका वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को बोलता है हाइग्रोमीटर। इस चीज़ को मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। भूमंडल में कितने भाग जल है, 71% है। वायुमंडल में जल वाष्प का मात्रा 0 से लेकर 4% है। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचाते 51 किलोमीटर। ये सब आप अंडरलाइन करके रखिए, ये सब को पढ़िएगा, ताकि आपको क्या होगा जब आपका एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन आने से आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए महासागर की औसत ऊंचाई होता है 4000 मीटर। समुद्र जल की औसत लवणता होता है 35%। समुद्रीय जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको दाग लगा के रखिएगा। अभी देखिए जल राशि का सच्चे जल का भाग है 2.5। जो आपका टोटल जो जल राशि है उसका 2.5% ही आपका क्या होता है, पीने के लायक पानी होता है। उसके बाद चट्टान को आप थोड़ा याद रखिएगा, जब चट्टान वाला क्लास करेंगे तब आपको बता देंगे। जैसे आपका चट्टान वाला क्लास का आपको क्या होगा, ये सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका, मतलब यही आपका क्या था क्वेश्चन था। हाँ, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक जो बारिश होता है दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु से होता है। ठीक है, ये कहाँ पे सबसे पहले आता है, केरल में आता है सबसे पहले। और तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में तटों पर क्या जो आपका जो बारिश होता है वर्षा ऋतु में, वो तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु को जो आपका मौसमी जो प्रबंध जब लौटता है उस टाइम होता है। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपको मैं बता दिया, इसको कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यावरणीय, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज इतना तक ही है। जय हिंद।